वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम चर्चा करते हैं। अभी जो पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है उसमें जो प्रतिदिन जो नई नई चीजें हो रही हैं उसको देख के अगर हम कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट कम और स्टैंड अप कॉमेडियन का मन ज्यादा हो गया है जब से भाई बहन दोनों पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। ऊल जलूल बातें पता नहीं कहां से लेके आते हैं। अभी राहुल गांधी जी अब एक नया कुछ अपना सीख क्या है कि एकलव्य की बात और अंगूठा काटना, किस युवाओं का पता नहीं किसका अंगूठा कब कहाँ काट लिया गया भगवान जाने। और हर भाई उनका तो रहता है कि पांडवों ने जीएसटी लगाया था कि नहीं लगाया था। अब उसी तर्ज पे बात कर रहे हैं कि संविधान में अग्निवीर का जिक्र नहीं है और इसका जिक्र नहीं है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी तो उस पर कह रहे थे संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में ये भी तो नहीं लिखा है कि हर स्टेट का अलग अलग इलेक्शन होगा और केंद्र का इलेक्शन अलग होगा। तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें अब बड़ा दयनीय स्थिति बन जाती है। वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और ऐसी जगह पे आप बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है, पता नहीं कैसे लोगों ने आपके लिए मतदान किया है जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंच गए हैं। ये बड़ा शर्म का विषय है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारी एक कहते हैं कि शैक्षणिक और मानसिक स्थिति ऐसी है कि हम आप जैसे लोगों को चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं जिनकी मानसिक दशा बहुत ही गंभीर है। आपको संविधान के बारे में अगर वास्तविकता ये है कि 4 सवाल पूछ दिए जाए, आप 4 में से एक प्रश्न का भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप उसमें से कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अभी एक दिन मैं सुन रहा था कह रहे हैं कि वीर सावरकर जी ने कहा था कि संविधान में भारत का तो कुछ ही नहीं है। भाई ये तो जब संविधान बना उसी समय एक क्रिटिसिज्म था, एक आलोचना जो सब कर रहे थे। ये वीर सावरकर तो आपको तो ज्ञान ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि फैक्ट क्या है। संविधान में तो जो एक्ट था 1935 का ब्रिटिशर्स का, उससे 40% कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और बाकी दूसरे देशों से। गांधी जी का भी तो सबसे बड़ा आक्रोश यही था। गांधी जी ने बार बार यही कहा, हर देश की अपनी परिस्थितियां होती हैं और अपने उनके वीकनेस और स्ट्रेंथ होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने को डेवलप करते हैं। हमें किसी को कॉपी करके डेवलप करने की कोशिश नहीं करना चाहिए स्वयं को। तो गांधी जी खुद इसके अगेंस्ट थे कि उसमें कुछ भारतीयता होनी चाहिए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म था और आप वीर सावरकर जी का नाम लेके और ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। क्योंकि आप अगर संविधान पढ़े होते तो आपको पता होता, लेकिन आप तो पढ़े नहीं है। कई थोड़ी छोटी चीजें आपको बता दी जाती हैं और जो याद रहता है उसके बेसिस पे कुछ भी ऊल जुलूल अनाप शनाप बकते रहते हैं आप। तो पहले थोड़ा बहुत कुछ तो अध्ययन करके आया करिए। समाज को बांटने की कोशिश पुरजोर कर रहे हैं, जाति जनगणना कराएंगे। अरे आपको पता है क्या जाति जनगणना कराएंगे, किस बेसिस पे कराएंगे? भाई आप बार बार मनुस्मृति को लोग गालियां देते हैं, वेदों के बारे में उल जलूल बातें बोलते हैं। वेदों में 4 वर्णों की बात की गई थी, वो भी फिक्स नहीं था जन्म से, किसी का भी बच्चा कुछ भी हो सकता था, तो उसकी आप आलोचना कर रहे हैं। आज आपने समाज को बांट के 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां कर दी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं। 75-70 साल आपका शासन रहा, कांग्रेस ने ये सारा खेल तमाशा किया है। उसके पहले अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों का और कांग्रेस का एक ही मोडस ऑपरेंडी रहा। तो आप ये अभी आप जैसे बात करते हैं कि पिछड़ों का, दलितों का और ट्राइबल्स का, कहां थे 70 साल में? आपने क्यों नहीं विकास कर दिया? अरे बेशर्मी तो आप लोगों की ऐसी है कि मुझे याद है कि अभी आप जिस इलेक्शन में हार गए थे अमेठी से, उसमें कैंपेन के लिए जो घर चुना था, आप लोगों का कहना था कि आपके पिताजी ने भी वहीं से कैंपेन किया था और आपके पिताजी के समय भी वो झोपड़ी थी, जब आपने कैंपेन शुरू किया तो भी वो झोपड़ी ही थी। आपकी दादी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में। 1971 से लेके और आपकी सरकार अभी 2014 तक रही, आप न गरीबी हटा पाए न उसका घर बनवा पाए जहां से आपके पिताजी ने कैंपेन शुरू किया था। तो थोड़ी सी तो कुछ, भाई अगर बेशर्मी ही करनी है तो कुछ तार्किक बेशर्मी कीजिए। और तार्किक बेशर्मी कैसे? मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को मैं सुनता हूं, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, कहां से इतनी बेशर्मी आप लोग लाते हैं?
अब एक नया तमाशा आ गया है। वो पहले दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेके आई तो देखी कि दांव उल्टा पड़ गया, तो अगले दिन बांग्लादेश वाला बैग लेके आई। डिजाइन लुक, चश्मा नाक पे नीचे करके इंदिरा गांधी दिखने की कोशिश करे। अरे इंदिरा गांधी दिख भी जाओगी तो क्या हो जाएगा? अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में कहें तो कोई रेलिवेंस नहीं है मिसेस गांधी का। अगर वो होती भी तो उनको कोई पूछता नहीं। जब रेलिवेंस रहा होगा तो होगा। उस समय लोग कांग्रेस को एक आंदोलन की तरह लेते थे, राजनीतिक दल की तरह नहीं लेते थे, और वो पीढ़ी चली गई जो लोग कांग्रेस को एक आंदोलन की तरह लेते थे। तो अब वो चश्मा नाक पे नीचे करके उससे कोई फायदा है नहीं। तो जो स्टाइल भाव भंगिमा बना के और आप जो कह रही हैं कि ये संविधान है, संघ का विधान नहीं है, क्या मूर्ख हो। संघ के बारे में जानती क्या है आप? और जिसके बारे में जानकारी न हो उसके बारे में बोलना मूर्खता ही होती है। तो पहले तो संविधान का अध्ययन कीजिए। और अभी तरह तरह की बातें हो रही है। ये अखिलेश यादव, अरे क्या कैसा पलटू आदमी है, इतना बेकार। मतलब अरे कम से कम नौजवान हो, कम से कम यंगस्टर्स की तरह तो बात करो। अभी 1-1.5-2 साल पहले तुम आए थे, ये कॉन्क्लेव क्या था वो इंडिया टुडे का, उसमें कह रहे थे कि हम तैयार हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आज कह रहे हो कि ये संविधान की जो बेसिक स्पिरिट है उसके अगेंस्ट। अरे पता है तुमको क्या है भाई? आखिर किस बेसिस पे कह रहे हो? संविधान में ये कहा भाई फेडरल स्ट्रक्चर है, पूरा वर्ल्ड कहीं कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल कोई भी एक अगर हम कहें कि विधिवेत्ता अगर ये आके कह दे कि भारतीय संविधान जो है पूरी तरह से फेडरल है, संघीय है, कोई नहीं कहता है। क्वाज़ी फेडरल कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अ फेडरल। तो ये कहां किस संविधान में पढ़ लिया आप लोग? मतलब ये वैसा ही हो गया कि हम मंगल पे रहने वाले लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हो, या मंगल पे किसी फिल्म के चल रही हो उसकी चर्चा कर रहे हो। अरे हम मंगल के बारे में जानते ही नहीं है, वहाँ तो रहता कौन है, नहीं रहता है, और वहाँ के फिल्मों की चर्चा करें। उसी प्रकार आप लोग हैं, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है और फिर चर्चा कर रहे हैं, तो उस चर्चा का मतलब क्या है? मजाक चल रहा है। कहने का हमारा जो तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में कैसे पहुंच गए। एक इसी पे एक चुटकुला ध्यान आ रहा है कि एक मैकेनिक जाता है किसी के यहाँ, टेलीफोन का कंप्लेन रहता है, तो वो टेलीफोन ठीक कर रहा होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो जाता है। तो उस घर की मालकिन आती है, कहती है कि बेटा ऐसा तुम क्यों नहीं करते, तुम हवाई जहाज क्यों नहीं बनाते? तो वो बड़ा आश्चर्य से देखता है मैकेनिक, कहता है कि मुझे हवाई जहाज बनाना आता ही नहीं है। पहला कहती है कि कोशिश करते, आखिर 3 घंटे से फोन बना ही रहे हो ना, बनाने तो तुमको फोन भी नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि यार जब नहीं पता है तो कुछ और कर लो। जबरदस्ती उस विषय पे क्यों बोलना है जिसके बारे में ज्ञान ना हो? और नहीं तो होमवर्क करके आओ। पहले के नेता थे, बोलते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, अध्ययन करते थे। तुमको इधर उधर घूमना है, फालतू बातें करनी है, अनावश्यक। पार्लियामेंट को तुमने मजाक बना रखा है। इससे लोगों में एक अविश्वास का भाव आता है। पार्लियामेंट हमारे लिए एक बड़ा एक पूज्य स्थान है, उसकी गरिमा इसी में है कि लोगों का उसमें विश्वास बना रहे। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे लोग और वो जो बैग बदल बदल जा रही है, अगर ऐसे लोग आते रहेंगे, दिग्विजय सिंह टाइप के लोग आते रहेंगे, तो पार्लियामेंट की गरिमा भंग होती जाएगी दिन प्रतिदिन, और लोगों का विश्वास उस पे से उठता जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। लोकतंत्र का वो मंदिर है, और उसमें भाई ईश्वर है कि नहीं है ये अलग मुद्दा है। ईश्वर में विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि मोरालिटी, जो हम कहें एथिक्स, ये सब कुछ उसी पे निर्भर है, हमारा जो विश्वास है ईश्वर में। तो पार्लियामेंट भी वैसे ही है, लोकतंत्र का मंदिर है। उसकी गरिमा, उसका एक जो व्यवस्था बनाने की उसकी जो क्षमता है, वो इसी पे निर्भर करती है कि हम उसमें कितना विश्वास करते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग अगर जाते रहेंगे तो उसको मजाक का, उपहास का पात्र बना देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमें और आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि हम किन लोगों को भेज रहे हैं।
तो चुनाव किसी को सेलेक्ट चुनते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें और एक बार चिंतन अवश्य करें कि आखिर ये मूर्ख वहां कर क्या रहे हैं। आपके पैसे का दुरुपयोग करके वहां जाके बैठ के उल जलूल बातें कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।